एक पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री इस प्रकार का अटपटा बयान दे, ये सही है? जो तरीका था बस वो खराब था, लेकिन जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो जो बोल रहे थे कि अंदर बाहर, ये बहुत गलत है। तरीका जो है कि और वो भी हाथ का एक्सप्रेशन करके माफी मांगे। नहीं तो इतना तो आप भी जानते हैं, बाप मरे या भैया, नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे माफी। युवा को क्या सेक्स से रिलेटेड बताना जरूरी है? सबको लगभग पता है। पर बताना पड़ेगा। जब ये बातों को बोल रहे थे तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोटेक्शन है जो यूज कर सकते हैं, तो उस बातों का जिक्र क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है उनको नहीं पता हो। सेक्स पर भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर उनका विरोध देश में तमाम जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो क्यों कर रही हैं? अगर वो सही है तो एक भी पढ़ी लिखी नहीं है। जो सदन में जो बैठी महिलाएं थी, जो नेता प्रतिपक्ष थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी, बहुत सारी। लास्ट में उस बात को कोई नहीं निकाल रहा है, बस डालो निकालो और लिख भी रहे हैं लोग। जैसे ही बिहार सदन का शीतकालीन समय शुरू हुआ, वैसे ही पहले दिन नीतीश कुमार का कुछ ऐसा बयान आ जाता है जिससे पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में जो है कि हड़कंप मच जाता है। मुख्यमंत्री का ऐसा बोल कहां तक सही है, इसको लेकर के हमारे साथ रूपम जी हैं जो कि एक समाज सेवी हैं, और इनसे बात करेंगे कि बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो जो अंदर बाहर वाला जो बात बोले हैं और जो महिलाओं को लेकर के जो बात बोली है वो कहां तक सही है, क्या उनका जो तरीका समझाने का था वो सही है, और ये भी जो जनसंख्या नियंत्रण का जो तरीका समझाएं वो कहां तक से। रूपम जी, कैसा लगा वो सब बात सुन करके? सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये अंदर बाहर ही सही लगा? अंदर बाहर नहीं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा। ये एक मुख्यमंत्री का पद है, उस पद पे है और कैसे बात कर, समझ में आ रहा है आपको? जो तरीका, मैं क्या बोल रही हूँ, जो तरीका था बस वो खराब था, लेकिन जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, जिसको जो सोचना है वो टॉपिक बिल्कुल सही था। जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रहे थे और उस पे बात करना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बिहार राज्य के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। और कोई भी फैमिली अगर अपने पॉपुलेशन पे वो कंट्रोल रखेंगे ना, तो उनको कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री इस प्रकार का अटपटा बयान दे, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अटपटा नहीं, वो जो बोल रहे थे कि अंदर बाहर, ये बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था उनको। तरीका जो है कि और वो भी हाथ का एक्सप्रेशन करके, बहुत ही गंदा, उसको दोबारा भी बोल नहीं सकता है। जो बॉडी लैंग्वेज उनका था वो थोड़ा गलत था वाकई। उस चीज को तो मैं सराहती हूँ कि वो वाकई गलत था, और कभी कभी लेकिन उनके बातों से सहमत हैं? हाँ, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। तो ये जो बात है उसको किताबी भाषा में भी समझा सकते थे, एजुकेशन से रिलेटेड समझा सकते थे। एक बात बताइए, वो इंजीनियर है, ठीक, वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं। अनपढ़ तो है नहीं, लेकिन इंग्लिश, जो हमारे जितने विधायक हैं उनको इंग्लिश कहाँ पता है? ज्यादा पता है क्या? हमारे देश में, हम खासकर बिहार राज्य में कितने जो विधायक हैं वो पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश में साइन करना तक लोगों को नहीं आता है। सही बात है। और आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी चीजों को इंग्लिश में बता दें, जो हमेशा का होलो रे, कैसे होलो रे, तोरा औकात नहीं हो रे, ऐसे बात करते हैं सारे नेता। उनसे आज आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस चीज को भी, सेक्स एजुकेशन पे भी इंग्लिश में बात करें। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने ही चुना है हमारे बिहार में सारे नेताओं को, सारे विधायकों को। अगर यही जनता रेपिस्ट को विधायक बना दे तो बहुत अच्छा है भाई। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। कोई मर्डर करके आ जाए, कोई क्रिमिनल हो, उसको ये विधायक बनाने में एकदम पीछे नहीं हटेंगे। अरे ये तो क्रिमिनल है, इनके साथ सेल्फी लेके फोटो टक से डाल देते हैं। आप बताइए, एक भी नेता या एक भी विधायक ऐसा है जो बिहार में जो जेल नहीं गया हो? लगभग सब गया है। तो उसमें आपको अच्छा लगता है, तो वैसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? तब तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा कि वो जो बोले हैं सही बोले हैं। तरीका भी तब तो फिर सही है। फिर वो माफी क्यों मांगे? अगर वो सही है तो माफी क्यों मांगे? बिल्कुल, ये पॉइंट है। वो माफी इसलिए मांगे क्योंकि उनको एहसास हुआ कि नहीं, हम जो बोल दिए हैं, मुंह से जो निकल गया है वो गलत निकल गया। और आपको भी पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, वो जो भी सिस्टम में काम करते हैं वो ज्यादातर डिपेंड आईएएस ऑफिसर पे और आईपीएस ऑफिसर पे रहते हैं। तो हो सकता है इस स्टेटमेंट के बाद उनके आईएएस आईपीएस ने उनको समझाया हो कि सर ये आप क्या बोल दिए, आप माफी मांगे। नहीं तो इतना तो आप भी जानते हैं, बाप मरे या भैया, नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे माफी।
लेकिन अभी जब महिलाओं के लिए ये सशक्त, महिलाओं को सशक्त भी इन्होंने किया है, लेकिन आज महिलाओं के सामने महिलाओं के लिए ही इन्होंने जो टिप्पणियां की, ठीक है, इनको लगा गलत है तो फिर माफी भी मांग लिया। आजकल के युवा को क्या सेक्स रिलेटेड बताना जरूरी है? सबको लगभग पता है। युवा नहीं, बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। जैसे आप बैड टच गुड टच बताते हो ना, आप देखिए अभी जो करंट सिनेरियो में जो रेप हो रहे हैं, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए करंट सिनेरियो का। मैं तो आंकड़ा नहीं निकाली हूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि कितने से कितने उम्र के बच्चियां रेप का शिकार हो रही है, बलात्कार का सब बिलो 18 एबव, सॉरी बिलो द 18 ईयर, ठीक है। तो वो कहाँ से हो रहा है? यानी उनको पता नहीं चलता है कि लड़कियों को, बच्ची है उसको कहाँ से पता चलेगा? अभी वो जन्म के खड़े भी नहीं हुई है अच्छे से, उसको क्या पता होगा कि सेक्स क्या होता है, ये क्या होता है वो? तो उनको बकायदा बताना होगा प्रॉपर, सिर्फ बैड टच और गुड टच से नहीं होगा, अब प्रॉपर बताना पड़ेगा। जब ये बातों को बोल रहे थे तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोटेक्शन है जो यूज कर सकते हैं, तो उस बातों का जिक्र क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है उनको नहीं पता होगा। इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, उनके अंडर में जो है कि IAS PCS काम करते हैं, उनको नहीं पता है। देखिए तो मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी ना बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बायोलॉजिस्ट नहीं ना है। तो हम भी तो डॉक्टर नहीं, आप भी डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़े हैं बायोलॉजी में क्या होता है। नहीं मैं तो आपको साफ से बता देती हूँ कि जो मेरे फैकल्टी थे वो मेल फैकल्टी थे, और एक छोटा सा टर्म मैं यूज कर रही हूँ जो कि आम बोलचाल की भाषा में लोग नहीं समझ पाते हैं, प्यूबिक एरिया। हो सकता है क्वाइट पॉसिबल आपको भी ना पता हो, मे बी पता है, नहीं पता है प्यूबिक एरिया। अब जितने भी दर्शकगण हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, आप गूगल करिए प्यूबिक एरिया। मैं जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रही थी तो उसमें एक टर्म आया, जब पीरियड्स वगैरह का पढ़ाया जाता है, प्यूबिक एरिया, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने खुल के अपने फैकल्टी से पूछा, मेल फैकल्टी थे, उन्होंने बकायदा बताया मुझे, और आज उनकी देन है कि मुझे ये सब चीज पता है 7 क्लास से पता है। ये नहीं कि किसी के साथ चले गए, ये किए वो किए। जो हमारे तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे इसको कैसे पता है, तो ये सारा दिन एजुकेशन का है। इसीलिए सेक्स पर भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो फिर उनका विरोध देश में तमाम जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो क्यों कर रही हैं? अगर वो सही है तो एक भी पढ़ी लिखी सदन में जो पढ़ी लिखी पहले मेरी बात सुनिए। आप जो बात कर रही है वो तर्क करने से नहीं जीतेंगी। सदन में जो बैठी महिलाएं थी, जो नेता प्रतिपक्ष थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी, बहुत सारी लिखी। उनका बताइए क्वालिफिकेशन, हम आपको अभी दिखाएं। वेल एजुकेटेड इसको एक्सप्लेन की है। ठीक है, वो लोग चलते हैं। आरजे अंजलि, आरजे रमा, फिर और भी जो आरजे स्टूडियो में काम करती है, सारे लोग उस वीडियो को एक्सप्लेन किए। सब लोग उनको सराहना कर रहा है कि हाँ आप अच्छा की है इस वीडियो को एक्सप्लेन करके। उनका जो मानहानि हो रहा है उनको आपने प्रोटेक्ट किया। महिलाओं ने जो है कि विरोध किस बात का किया है, उसी बात का उनका तरीका सही नहीं था। बिल्कुल तरीका सही नहीं था, तो कैसी महिलाओं ने उनका विरोध किया ये भी तो आप देखिए। प्रधानमंत्री भी जो है कि इसका समर्थन करेंगे या फिर लोग करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर टिप्पणी की है कि नहीं, उनको नहीं किया। बिल्कुल किया। आप देख लीजिए, ठीक है, जब मणिपुर में जब नंगी हुई थी बेटी तो वो कहाँ सोए हुए थे? ब्रिजभूषण पे भी बोले थे ना, कहाँ बोले? बिल्कुल आकर के बोले थे, 38-40 सेकंड हो गया। अब ब्रिजभूषण पे जब पॉक्सो लगा, कहाँ थे वो? चुप क्यों थे? बताइए। तो पूरा भी मामला भी साफ नहीं हुआ था। साफ नहीं, फिर भी कुछ तो अभी भी ये मामला पूरा साफ हो गया। प्रधानमंत्री के पद पे कुछ भी जो है कि बिना जांचे पढ़ के कैसे बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकता है, मैं क्या, कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो वो बोल रहे थे या जो देख रहे थे उस पे तो काम करना चाहिए था ना। वक्तव्य देने से हो जाएगा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी तुरंत उस स्टेटमेंट को बोले। उनको लगा कि नहीं हम कुछ ना ज्यादा बोल दिए जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचा है, तो तुरंत आके माफी मांगे, क्योंकि उनको भी पता चला बाद में कि लगता है फ्लो में हम कुछ भी बोल दिए। पहले गाल पे थप्पड़ मार दो, उसके बाद से जो है कि माफी मांग लो। ऐसा थोड़ी है, गाल पे थप्पड़ मारना और अब बहुत चीज अलग अलग है। ये थप्पड़ थोड़ी मारे हैं, ये तो चलो मुंह से बोल दिए निकल। अभी तो ऐसा बहुत लोग हैं जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, जब वो माँ बहन के गाली देते हैं तब नहीं, वो बहुत अच्छा है, बस इसलिए इनका विरोध हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री हैं और यहाँ ये सही भी है। आम लोग अगर ऐसा बोलते तो चलता, लेकिन जिस पद पे उनका किसी का नहीं चलेगा। फॉलो जो है कि पूरे देश को लोग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन किसी का भी नहीं चलेगा, आम पब्लिक हो या कुछ कोई हो। हाँ एक भी चीज इनका बहुत सही है, चलो फ्लो में इन्होंने ये चीज बोला, इनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो खराब
खराब था, जिस तरीके से बोलते हाँ वो खराब था, उसका तो मैं अभी भी विरोध। लेकिन जिस टॉपिक पे था जनसंख्या नियंत्रण, और लास्ट में उस बात को कोई नहीं निकाल रहा है, बस डालो निकालो और लिख भी रहे हैं लोग। अगर आप सही हो तो ये क्यों लिख रहे हो कि डालना घुसालना नीतीश कुमार जी का, ये क्यों लिख रहे हो? आप ये बोल सकते हो कि सेक्स एजुकेशन पे मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से अपने लैंग्वेज में बताया जो कि महिलाओं को असहज महसूस हुआ है, ठीक, तो ये लिख सकते। तो नहीं, वो भी व्यूज बढ़ाने के लिए डालना तो घुसाना तो पानी, ये क्या है? आप बोल रहे हो तो ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी तो सोचो, आप मुख्यमंत्री नहीं हो लेकिन आपका उस लिखा हुआ को और आपके सारे स्टेटमेंट को मिलियन में लोग देख रहे हैं। तो इस चीजों को लेकर के वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री का सपना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना जो है कि छवि खराब हो रहा है उनका, बिहार का छवि खराब हो रहा है। ऐसा थोड़ी है, कैसे खराब? आपका 25 सेकंड बिहार का छवि खराब कर दिया। नहीं 25 सेकंड जो पूरा बिहार इतना चमक रहा है, आपका गोपालगंज ही देख लीजिए, क्या नहीं चमक रहा है? तेजस्वी यादव जी इतना चमका रहे हैं ना, कैसे चमका? तेजस्वी यादव जी भी इसका समर्थन किए, क्यों? उनकी भी तो बेटी है, वो भी अब विवाहिक है, क्यों कर रहे हैं समर्थन? आप बताइए। मतलब 100 सही करेंगे और एक गड़बड़ा देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वही तो एक बात, ये कौन इस सिद्धांत को बनाया है कि अगर 100 काम कीजिए उसमें आप एक गलत कर लीजिएगा तो सारा सही काम आपका गलत हो जाएगा? ये कौन सिद्धांत बनाया है? इस प्रिंसिपल को बदलना होगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप उस पर अटल रहिए ना, तो उनका जो अच्छा काम है उसको सब भूल जाता है। 2006 में साइकिल योजना किसने निकाला महिला लड़कियों के लिए? नीतीश कुमार जी ने। लड़कियों को पोशाक किसने दिलवाया फ्री में? पैसा किसने दिलवाया? 10। और मैंने आंकड़ा भी निकाला है, मैट्रिक में लड़कियां जो है कुछ साल पहले तक, अभी करंट का आंकड़ा है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, और ग्रेजुएशन की भी बताऊंगी। ग्रेजुएशन का सबसे पहले बताऊंगी, 4.35 हजार लड़कियां ग्रेजुएट होती थी, स्नातक पास आउट होती थी, स्नातक की पढ़ाई करती थी। अब वो जो सिनेरियो है वो पता है कितना इंक्रीज हुआ है? 34 लाख, सीधा 1000 से लाख। लेकिन वही छपरा यूनिवर्सिटी, गोपालगंज, सिवान और छपरा 3 जिला को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 7-7 साल ग्रेजुएशन में लग जाते हैं। शायद आपको हाँ, वो भी गलत है, मगध यूनिवर्सिटी में भी लग जाते हैं। हाँ, वो गलत है, मैं उसका विरोध करती हूँ, वाकई ये तो गलत है कि ये शिक्षा, आप विद्यार्थियों का भविष्य खराब कर रहे हैं, इसमें गलत है। हाँ, लेकिन जो सही है उस पर क्यों सीधा हम लोग उसको टारगेट? आप इसमें अभी आप ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि नहीं, उस पर फोकस करिए कि जितने मीडिया गन है सारे को मैं बोलूंगी, आप वो माफी भी मांग लिए, फिर भी हम वीडियो पे वीडियो बना रहे, ठीक है बनाइए, कम से कम ये भी बनाइए कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया, माफी मांग के। अब उनसे सवाल कीजिए, नीतीश कुमार जी से ये मैं भी सवाल करूंगी कि आखिर क्यों छपरा जो यूनिवर्सिटी है, छपरा में जो यूनिवर्सिटी बताया, गोपालगंज में मगध यूनिवर्सिटी, आखिर क्यों इतना टेनवर लग रहा है? इस पे तो आपको काम करना चाहिए। सिर्फ महिला करके तो फिर पुरुष पीछे हो जाएंगे। लेकिन एक बात है कि जो हम अपने समाज में सीखते आ रहे हैं, एक महिला पढ़ती है तो उसे पूरा परिवार, पूरा समाज पढ़ता है। ये बात सच्चाई है, और ये सच्चाई है, ये इसको मैं मानती हूँ। और एक पुरुष जो पढ़ता है ना, तो बस वो पुरुष ही पढ़ जाता है। इसीलिए हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान इस पे, क्योंकि देखिए ना, लड़कियां जो है ना बचपन से अपने पढ़ाई के लिए लड़ती आती हैं, हर चीज, अपने परिवार से, अपने समाज से, फिर वो जहाँ रह रही है वहाँ। आप देख लीजिए, एक करंट में कुछ दिन पहले पुलिस पे भी, महिला पुलिस पर भी एलिगेशन वगैरह लग रहा था बहुत। अब बताइए हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आज महिला IAS IPS जज बन रही है, फिर भी उनको एक ही नजर से देखा जाता है। चाहे तुम कितनी भी पदवी पे चले जाओ, तुम हो तो महिला। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे ना कि महिलाओं को नौकरी देने से जो है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, पुरुष आखिर जाए तो अब जाए कहाँ? नहीं, दोनों को दें। आप देखिए अभी क्या है ना, मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री भी हो, दोनों वो भी तो लड़कियों को सशक्त कर रहे हैं। इन दोनों का मुझे लगता है एक ही पहलू है कि पहले दोनों को पैरेलल में ले आए। क्यों? क्योंकि लड़कियां भी आज वो काम कर रही है जो लड़के कर रहे हैं। तो दोनों एक बार पैरेलल आ जाए, फिर दोनों को सामान्य रखेंगे, आरक्षण नहीं देंगे, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों को आरक्षण की बात चल रही है, उसी पे घमासान हो रहा है। हो सकता है, अभी जो मुझे जो लग रहा है उस पर मैंने बात किया कि हो सकता है कि आरक्षण दे के दोनों को पैरेलल ले आए, उसके बाद में अपना जैसे बॉयज काम करते हैं वैसे गर्ल्स भी काम करेंगी। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोगों का ये भी आरोप है नीतीश कुमार जी गांजा पी करके जो है कि संसद में आए थे, सदन में आए थे और गांजा पी करके वो बातें बोल गए, क्या लगता है? इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हरकतों से क्या लग रहा था आपको?
मुझे बस यही लग रहा था कि वो पता नहीं नादानी में या क्या बस बोलते चले गए हैं। 18 साल से जो मुख्यमंत्री है वो नादानी कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? बच्चा हर कोने में, हर किसी के अंदर है। कह सकते हैं एक कोने में हर कोई बच्चा होता है। ये गलत है। देखिए, गलत क्या है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सबसे बड़ा नेता हो, वो बच्चा कैसे हो सकता है? उसके बच्चा नहीं, वो पूरा बच्चा थोड़ी है। मैं बस एक बोल रही हूँ हरकतें हाँ कह सकते हैं। लेकिन वो जो हाथ के एक्शन से जो उन्होंने बताया वो थोड़ा कॉमेडियल था, कह सकते हैं। अभी तो मीम भी नहीं हुआ है वायरल, हो सकता है कुछ दिन में मीम भी आ जाएगा। बोल भी नहीं सकता आदमी, इतना गलत तरीके से, गंदे तरीके से उसको बता रहे थे। नहीं देखिए, गलत और बहुत गंदा। सामने वाले को डांट भी रहे थे। मेरी बात को समझिए, बहुत गलत, बहुत गंदा नहीं है, गलत है। बहुत गंदा और बहुत गलत नहीं, गलत है। लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि बहुत, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है कि नहीं? आप देखिए उनका तरीका गलत था जो, लेकिन जिस चीज पे बात कर रहे थे ये तो सच्चाई है। वही अगर हम ये बोलते कि लड़कियां जब पढ़ लिख लेती है, मैं फ्रैंक बात कर रही हूँ, लड़कियां अगर पढ़ लिख लेती हैं तो लड़कों को अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करने के लिए बोलती हैं कि देखो, समझाती हैं अपने पति को कि देखिए अगर करिएगा इस तरीके से तो हमारा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगा। अभी हमारी आय उतनी नहीं है, फिर हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से अगर समझाए ना तो वो अच्छा। तो इस तरीके से अगर वो समझाते तो उनकी सराहना होती, ना कि ट्रोलिंग। आपको रख देना चाहिए क्या? उनका रख दे, क्या दिक्कत है? रख दे तो आप उनको अच्छे से समझाएंगे। बिल्कुल। आपको नहीं लगता उनको समझा करके ही भेजा गया होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन जिस मुद्दे पे बात होगी पहले से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, ये बात तो है। तो रहना भी चाहिए। अगर आप टोटली दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे ना, तो आज वो अपना सुने हैं ना, तभी हमारा बिहार डेवलप्ड है, इतना जान लीजिए। नहीं तो लोग उनको, आज आप कितना भी जाम में फंस जाइए, हाजीपुर से 20 मिनट में आप पटना पहुंचते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, कैसे हुआ पॉसिबल आप बताइएगा। हाँ, अभी भी थोड़ा, लेकिन सड़क गली गुची में खराब है। अभी मेरे घर के पास भी नाला वाला है, खराब, बहुत खराब, अति अंत। लेकिन उनका भी एक हमारा लॉ कहता है कि हम दो चीजों पे बात करते हैं, इक्वालिटी पे और इक्विटी पे। तो इक्विटी क्या होता है? जहां ज्यादा फायदा हो और कम नुकसान, पहले हम ज्यादा फायदा पे काम करेंगे। तो ये वही कर रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा मेजोरिटी मीट करती है, ट्रैफिक होता है, वहां काम कर रहे हैं। गली कुची में क्या है, हम लोग साइकिल भी निकाल लिए, कार भी निकाल लिए, ऐसा जाम नहीं लगा गली वगैरह में, लगता है लिटिल बिट। लेकिन अगर मेन रोड पे जाम लग जाएगा तो पूरा पटना जाम हो जाएगा। तो पहले उस पे काम किए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब गली मोहल्ले में भी जो वो खराब हो रहा है ना, उस पे भी ये काम करेंगे। और नहीं करेंगे तो जैसे मैं आज सपोर्ट में बात कर रही हूँ, फिर विरोध में बात करूंगी, जो बात है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, इसका नुकसान जो है कि आने वाले समय में इनको चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि काम देश में विरोध हो रहा है, काम बोलता है, विरोध करते रहिए। बदनाम भी वही होता है, विरोध भी उसी का होता है जिसका नाम होता है, जिसका काम होता है। उनका काम ऐसा है। और कितने सबसे ज्यादा टेन्योर में रहने वाले मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री मार के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले कौन? दिमाग आप भी मारिए, दिमाग है तो मारिए, सब चीज तो यही का खेलाना है। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़े लिखे युवा, हमको नहीं लगता है ज्यादा लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। अच्छा, बीपीएससी में जो रिजल्ट में जो धांधली हुआ उसके बारे में, उसमें धांधली हुआ कि नहीं? वो तो मैं भी उस पर अपडेट नहीं हूँ, नहीं पता। अच्छा, बहुत उसमें एक वीडियो वायरल हुआ है, बीपीएससी के बच्चों को ये तक नहीं पता है कि बिहार में जिले कितने, आपको पता है कि ये वीडियो वायरल हुआ था? नहीं, ये तो नहीं पता। टीचर बन गए बीपीएससी में, जो है कि एग्जाम में टीचर बनने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ कि बिहार में जिले कितने हैं, बिहार का रक्षा मंत्री का शिक्षा मंत्री कौन है, कुछ नहीं पता। देखिए बात ये है ना, बहाली हो जा रहा है। देखिए बात ये है कि आरक्षण की भी बात करते हैं हम, तो जो आरक्षण में क्या होता है, कैसे जनरल और SC/ST वाले में फायदा है। हाँ, जनरल वाले बहुत पढ़े लिखे, बहुत तेज, अगर वो 60 ले आए हैं, ठीक, तो भी उनका नौकरी नहीं लगेगा। लेकिन वही SC/ST वाले जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उनको आरक्षण है, तो वो 40 नंबर भी ले आएंगे ना, तो हो जाएगा। तो यानी नॉलेज तो कम है आपको, तो क्या रिजल्ट क्या आएगा बताइए? क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इस प्रकार से बिहार का भविष्य बन रहा है। नहीं, एक बात बोलूं मैं, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को सब ट्रोल कर रहा है। ठीक, देखिए कानून बनाता है लेजिस्लेचर, उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव, ठीक।
लेकिन उसमें सबसे अहम भूमिका किसका होता है, बनता क्यों है, पब्लिक को फॉलो करवाने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर क्यों बनता है, हम और आप फॉलो करेंगे। लेकिन हम ही और आप, इतनी करोड़ की आबादी है हमारे बिहार में, हम ही और आप लॉ तोड़ते रहेंगे, खुद रेप करके फेमस हो जाएं, आप फिर माननीय मुख्यमंत्री अगर वैसा कुछ कर दें तो भाई आप गलत किए हैं, आप मानसिक रेप किए हैं। बताइए, कुछ महिलाएं तो है ऐसी, खुद रेप और सेक्स बोल कर फेमस हो गई। तुमको सेक्सुअल डिजायर है, मारेंगे एक चाटा की सेक्सुअल डिजायर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बोल के पहले तो खुद मानहानि करती है महिलाओं का, फिर ये भी स्टेटमेंट यूज करती हैं। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन कोई गौर नहीं किया इस चीज को। और अभी भी मैंने हर जगह इसको बोला है, सबने काटा है। तुम लोग काट लो, तुम लोग का औकात नहीं है कि उसके अगेंस्ट चले जाओ, लेकिन हम तो जाएंगे, अंत तक जाएंगे। बोलती है, इशारा में सब समझ गया होगा कि एक बार सेक्स करो बिना कंसेंट के लड़की के साथ तो वो रेप में काउंट होना चाहिए। अच्छा, और अगर बार बार करो तो रेप में नहीं काउंट होना चाहिए। और लॉ क्या कहता है, एक बार हो या 100 बार रेप होता है बिना कंसेंट का। तो अनपढ़ गवार औरत खाली चेहरा चमका लेंगी, नया साड़ी पहन लेंगी, तो लोग कहते हैं ना कि लोग का जो बुद्धि है वो बैल बुद्धि होते जा रहा है। आपको जो दिखता है उस पर मत जाइए, चकाचौंध खूब दिखेगा लेकिन अंदर से सब खोखला है। किसको टारगेट कर हाँ बस, अभी कुछ दिन बाद अभी तो मेरे फेसबुक पे लाइव ओपन नाम लेके है, आओ करो केस तुम, फिर हम देख लेंगे तुमको। याद है ना, IAS IPS के पास लड़की सप्लाई करती है, कर दे मानहानि का केस। उस मुद्दे पे हम लोग बात क्या करें, मजाक क्या करें। देखिए, उस मुद्दे पे बात नहीं, लेकिन इशारा में माननीय मुख्यमंत्री को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, पहले अपने आप को देखिए। ठीक है, वो गलती की है तो आप भी तो सही नहीं है, वो उस बात पे बयान दे, वो अच्छा है जो खुद सही हो। ठीक, अगर आप खुद गलत हैं और आप खुद रेपिस्ट हैं, एक मजाक में मतलब एज यू नो टॉक बोल रहे हैं हम, आप खुद रेपिस्ट हैं और बोलिएगा बलात्कार नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। हम खुद वैसे ही और उसके बाद से दूसरों को सिखा रहे हैं। अब बताइए, अब सिर्फ TRP के लिए और व्यूज के लिए जो विधायक लोग हैं रेपिस्ट लोग विधायक बनते हैं, क्रिमिनल विधायक बनते हैं। मर्डर नहीं होना चाहिए, मर्डर का पूरा मसीहा बन के घूमते रहेंगे पूरा बिहार में, वहां मर्डर हो गया, वहां मर्डर। इतिहास आपका उठा के देख लिया जाए तो कितना मर्डर, कहाँ बम तो कहाँ बंदूक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, सब मिला जुला करके नीतीश कुमार जी का जो बयान आया उससे बहुत सारे देश के जो युवा हैं वो गलत मायने में लिए। हालांकि उनका कहना कुछ और था, लेकिन उनका जो समझाने का तरीका था वो सही नहीं लगा, हमको भी वो सही नहीं लगा। और एक और बात आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन जो है कि नीतीश कुमार सदन में जो है कि बहुत ही हाइपर होते जा रहे हैं। पिछले दिन जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को बहुत ही फटकार लगा दिए हैं। यानी सदन में मिला जुला करके देखा जा रहा है कि बहुत ही जो है कि घमासान देखने को मिल रहा है। और बिहार का जो सदन चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। बाकी आप लोग नीतीश कुमार के बयानों से कितना सहमत है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।